गाइज, इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो यूनाइटेड नेशंस ने रिवाइज कर दिया है और नए ग्रोथ प्रोजेक्शन के हिसाब से अब भारत 6.9% की ग्रोथ 2024 फाइनेंशियल ईयर में दिखाने जा रहा है, जबकि पुराना एस्टीमेट 6.2% का था। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या पॉजिटिव चल रहा है भारत में, जिसके वजह से ये ग्रोथ प्रोजेक्शंस सबने रिवाइज एस्टीमेट के तहत बढ़ा दिए हैं। मैं तो बात सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की कर रहा हूं, लेकिन बाकी एजेंसीज ने भी इसे रिवाइज किया है, इंक्लूडिंग आईएमएफ। नंबर एक, सबसे पहले तो भारत में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ऐसा माना जा रहा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब होता है सरकारी इन्वेस्टमेंट। आप अपने आसपास देख सकते हैं बनने वाले रोड्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये सब कुछ पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो भारत में सरकारी इन्वेस्टमेंट अर्थात पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और आने वाले दिन में और बढ़ेगा। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जब भी देश में बढ़ता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मिलती है, उन्हें एक एनकरेजमेंट मिलता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ता है जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनीज को यह भरोसा होने लगता है कि सरकार उनको सपोर्ट करने को तैयार है। अगर सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दे तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपनी कंपनियां ओपन करना या अपने बिजनेसेस ओपन करने का काम करते हैं। इसीलिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट मिल जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का। तीसरी सबसे अच्छी चीज ये है कि इस समय देश में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हमेशा से सर्विस सेक्टर, मेजरली आईटी सेक्टर तो कमाल करता आया ही है, लेकिन ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक जॉब ओरिएंटेड सेक्टर होता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा जॉब्स लग सकते हैं, इसीलिए तीसरी तेजी वहां पर देखी जा रही है। और चौथी और सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत में डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि लोगों में चीजों को लेकर डिमांड बढ़ रही है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो भारत में डोमेस्टिक डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, रिटेल में और होलसेल में, जिसका नतीजा ये है कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग आने वाले दिन में देश में हो सकती है। यही वजह है कि भारत में जो नया ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 6.9%, ऑलमोस्ट 7% का देखा गया है। आप में से किसी के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि अगर ऐसा सब कुछ होगा तो इन्फ्लेशन का क्या होगा। मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं। देखिए, इन्फ्लेशन डिमांड के साथ बढ़ता ही है, ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जितनी इन्फ्लेशन जितना डिमांड बढ़ती चली जाएगी, इन्फ्लेशन भी उतना बढ़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहां एक बात समझने जैसी है कि भारत का इन्फ्लेशन जैसा यूरोप में फैला है या जैसा अमेरिका में इन्फ्लेशन फैला है वैसा नहीं होगा। उसके पीछे एक बहुत सिंपल कारण है। अमेरिका और यूरोप के मार्केट